दोस्तों 19 मई 2023 को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा, यानी कि ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या तिथि है वो 19 मई 2023 शुक्रवार के दिन ये व्रत धारण किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आप ये जानने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, जैसे कि वट वृक्ष की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें कौन सी वस्तुएं किस प्रकार से अर्पित करनी चाहिए, और वट वृक्ष की पूजा में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और पति की लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए कौन सी वस्तुएं विशेष रूप से आज हमें जरूर अर्पित करनी चाहिए। यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो सबसे पहले वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। हमें वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वस्थ वस्त्र धारण कर लीजिए। इस दिन नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। अगर आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो आप पहले पहने हुए कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो कपड़े आपने पीरियड्स के समय ना पहने हो, शुद्ध कपड़े होने चाहिए। आज व्रत में आपको अपनी शादी की चुनरी को अवश्य ओढ़ना चाहिए। अगर आज वट सावित्री व्रत के दिन परिक्रमा करते समय, पूजा करते समय उस लाल चुनरी को ओढ़कर परिक्रमा की जाती है तो माना जाता है कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन 16 श्रृंगार करके अखंड सौभाग्य के लिए कामना की जाती है। तो 16 श्रृंगार कर लीजिए। मतलब एक सुहागिन महिला के जो 16 श्रृंगार होते हैं, सभी वो श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पैरों में महावा जरूर लगाना चाहिए, हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। आज के दिन पीला सिंदूर लगाया जाता है। बहुत से लोग नाक से लेकर पूरी मांग भरते हैं, मतलब लंबी मांग भरी जाती है, और इस प्रकार से सौभाग्यवती महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं भी वट वृक्ष है तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, और अगर वट वृक्ष उपलब्ध ना हो घर के आसपास तो आप ऐसे में घर पर ही पूजा कर सकते हैं। घर में आप वट वृक्ष की टहनी मंगा कर रख लीजिए। एक दिन पहले ही आप टहनी मंगा लीजिए, मतलब आज के दिन टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही टहनी मंगा लीजिए और अपने घर के गमले में लगाकर आप उसकी पूजा कर सकते हैं। या फिर आप चाहे तो वट वृक्ष का एक छोटा सा पौधा मंगाकर आप अपने घर के गमले में लगाकर उसकी भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अब जानते हैं वट वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है। सबसे पहले वट वृक्ष के पास जाकर वट वृक्ष को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं का वास माना गया है। तो इन सभी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए वट वृक्ष को प्रणाम कीजिए। सावित्री और सत्यवान का मन में ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम कीजिए। यम देवता को भी प्रणाम कीजिए, और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहले आपको जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद वट वृक्ष की जड़ में एपन अर्पित करें। एपन चावल को पीसकर इसमें हल्दी मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है, जिसे एपन बोला जाता है। आज की पूजा के लिए ये जरूरी सामग्री होती है, तो आप इसे जरूर तैयार कर लें। तो वट वृक्ष की जड़ में सबसे पहले जल अर्पित करें। उसके बाद अपने हाथों में एपन लगाकर और 5 जगह पर वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कीजिए। और इसके बाद जहां आपने एपन लगाया है वहां आपको सिंदूर लगाना है, और वट वृक्ष की जड़ में लाल या पीला वस्त्र अर्पित करना है। तो छोटा सा लाल या पीला वस्त्र आप अपने घर से लेकर जाएं, और आपके पास जो एपन है उसे वट वृक्ष की जड़ में लगाकर उसके ऊपर ये वस्त्र लगा दीजिए। और वस्त्र अर्पित करने के बाद आप एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या आटे का बनाकर भी दीपक लेकर जा सकते हैं। दीपक आप शुद्ध घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, आप चाहें तो तिल तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। वट वृक्ष की जड़ में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद आप धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, पुष्प प्रज्वलित कीजिए, फल या मिठाई जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग अर्पित कीजिए। बहुत से लोग इस दिन गुलगुले बनाते हैं। आटे, चीनी या गुड़ से मिलाकर गुलगुले बनाए जाते हैं। भोग स्वरूप में इसे वट वृक्ष की जड़ में अर्पित किया जाता है। आपके यहाँ जो भी परंपरा है उसके अनुसार आप भोग बनाकर वट वृक्ष की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऋतु फल होते हैं आप उनका भोग भी अर्पित कर सकते हैं। काले चने भोग स्वरूप में वट वृक्ष में अर्पित करना चाहिए। वट वृक्ष की जड़ में ही सत्यवान और सावित्री की फोटो रखकर भी पूजा की जाती है। बहुत से लोग जो एपन लेकर जाते हैं वो उसी एपन से वट वृक्ष की जड़ में सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा बनाते हैं, फिर उसी की विधि विधान से पूजा करते हैं। अगर आपके पास फोटो या चित्र है तो वट वृक्ष की जड़ में रखकर पूजा करें, नहीं तो स्वयं से आप चित्र बनाकर उसकी विधि विधान से पूजा करें। सावित्री को सिंदूर अर्पित करें, सुहाग की सामग्री अर्पित करें। वट वृक्ष के पास ही सारी चीज़ें अर्पित की जाती है, जैसे कि फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, ये सभी चीज़ें वट वृक्ष के पास ही अर्पित की जाती है। सुहाग की सामग्री आप अपने लिए अलग से भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप दान करने के लिए चढ़ाना चाहते हैं तो दान करने के लिए भी अलग से चढ़ा सकते हैं। दान करने के लिए कैसे दान करना चाहिए। आज के दिन जो दान किया जाता है वो बांस के पंखे पर सभी सामग्री जो दान की सामग्री होती है, चाहे आप फल का दान करना चाहते हो, मिठाई का दान करना चाहते हो या सुहाग की सामग्री का दान करना चाहते हो, ये सभी चीज़ें बांस के पंखे पर रखकर अर्पित की जाती है।
और पूजा के बाद इन सभी चीज़ों का दान किया जाता है। दान भी बहुत से लोग धोबिन को दान करते हैं। कई जगह पर ये वस्तुएं ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान की जाती है। तो जैसे भी आपके यहाँ परंपरा है आप उसी के अनुसार दान कर सकते हैं। जब आप दान के लिए सामग्री बांस के पंखे पर रखते हैं तो सबसे पहले उस पर एपन लगा दीजिए। उसके बाद बरगद का पत्ता रख दीजिए। उसके ऊपर आप सारी सामग्री रखकर फिर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को या धोबिन को जिसे आप दान करना चाहते हैं दान कर दीजिए। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद वृक्ष में बांस के पंखे से हवा देनी होती है। थोड़ी सी देर बांस के पंखे से वट वृक्ष की जड़ में हवा देते हैं और फिर इस पंखे को संभाल कर रखा जाता है। घर आने के बाद इसी पंखे से पति को हवा दी जाती है। पति के चरण स्पर्श किए जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। वट वृक्ष की जड़ में आप सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। अपने लिए आप साड़ी अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की आप 16 सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप बिछुए पायल ये सब चीज़ें भी अर्पित कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का आप स्वयं प्रयोग करेंगे। माँ सावित्री का आशीर्वाद मानकर आप प्रयोग करते हैं तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए, इसके लिए आप अपने पति के निमित्त कोई ना कोई वस्त्र अवश्य अर्पित कीजिए जिसे वो बाद में धारण करेंगे। पूजा करने के बाद विधि विधान से वट वृक्ष की पूजा करने के बाद वट वृक्ष की कपूर से आरती कर लीजिए और इसके बाद हमें परिक्रमा करनी होती है। परिक्रमा करने के लिए आपको कच्चा सूत चाहिए। कच्चा सूत ना मिले तो आप कलावा का प्रयोग कर सकते हैं। कलावा ना मिले तो आप कोई भी पीला धागा ले सकते हैं। और जितनी संख्या में आपको परिक्रमा करनी होती है, मान लीजिए आप 5 परिक्रमा करेंगे, 7 परिक्रमा कर रहे हैं, 11 या 21 या 108, जितनी संख्या में आप परिक्रमा करना चाहते हैं उतनी संख्या में आप काले चने का प्रयोग कर सकते हैं, मूंगफली के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग सुहाग की सामग्री का प्रयोग करते हैं, जैसे कि बिंदिया लेते हैं या आप नेल पेंट का प्रयोग कर सकते हैं या अलग अलग सुहाग की सामग्री मिलाकर वो 108 हो जाती है, उसी से आप परिक्रमा करते हैं। तो जिस भी प्रकार से आप जिस भी वस्तु से परिक्रमा करना चाहते हैं कर सकते हैं और जिस जगह पर आप बैठकर पूजा करते हैं वहीं से परिक्रमा शुरू होती है। परिक्रमा करने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिए। पीला सिंदूर प्रयोग किया जाता है। आज के दिन तो सिंदूर अपने हाथ में ही रखिए और कलावा ले लीजिए जिससे आपको परिक्रमा करनी है, मतलब कच्चा सूत या कलावा जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और परिक्रमा की गिनती करने के लिए काले चने, सुहाग की सामग्री या मूंगफली के दाने जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे लेकर आप परिक्रमा प्रारंभ करें। तो जिस जगह से आप परिक्रमा प्रारंभ कर रहे हैं वहाँ पर धागा लपेट दीजिए, मतलब वहीं से धागा लपेटना प्रारंभ कर दीजिए। फिर आप एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तो जहाँ से आपने परिक्रमा शुरू की है वहाँ पर आकर आपको सावित्री को सिंदूर लगाना है अपनी अनामिका उंगली से और उसी उंगली से अपनी मांग भरनी है। और जो चने आपने अपने हाथ में लिए हैं या मूंगफली के दाने, सुहाग की सामग्री, जिस भी चीज़ से आप गिनती कर रहे हैं अपनी परिक्रमा की, तो एक वहाँ पर रख दीजिए और उसके बाद दूसरी परिक्रमा कीजिए। इस प्रकार से आप जितनी भी संख्या में परिक्रमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। और जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है तब एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी धागा आप लपेट रहे हैं, चाहे वो कलावा हो या कच्चा सूत हो, उस धागे को तोड़ना नहीं होता है। जहाँ पर अन्य धागे लगे होते हैं वहीं पर इन धागों को फंसा दीजिए, लेकिन तोड़कर घर नहीं लाना है। जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है वृक्ष देवता को प्रणाम कीजिए। पूजा पूर्ण करने के बाद सभी सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष को सिंदूर लगाती हैं। आज के दिन एक दूसरे को सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसके बाद वट वृक्ष को प्रणाम कर अपने घर को आ जाएं। तो आज की दी गई जानकारी पसंद आए तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।